पाठशाला में अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और सरकार के तमाम मंत्रियों ने ज्ञान प्राप्त किया और सीना ठोक के राजनाथ सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। दरअसल आपत्ति कार्यशैली से होती है। संघ की पाठशाला से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस प्रकार के फैसले ले रही है, वो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इस देश में भ्रष्टाचार पे चर्चा ना हो, इस देश पे काले धन पे चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, किसानों की आत्महत्या पे चर्चा ना हो, ललित मोदी के भ्रष्टाचार पे चर्चा ना हो, इस देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा ना हो। इसलिए फिर से एक बार भाजपा अपने पुराने रंग में आ गई है और वो संघ के इशारे पर देश को फिर से सांप्रदायिकता के रास्ते पर और नफरत के रास्ते पर ले जाना चाहती है। अभी पिछले दिनों बयान आया है सरकार के संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि स्कूलों में गीता और रामायण अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। कल एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। मेरा प्रश्न ये है कि जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, देश के संविधान में लिखा हुआ है, जिस भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण सारी जातियों धर्मों के लोग रहते हैं, विविधता में एकता वाला देश है, वहां पर अपनी ओर से कोई एक धर्म की पुस्तक को आप थोप कैसे सकते हैं पाठ्यक्रमों में? और छात्रों की क्या उस पढ़ाई में रुचि है कि नहीं, ये जाने बगैर कल को फिर डिमांड उठेगी कि कुरान भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, गुरु ग्रंथ साहब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, बाइबल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो क्या शिक्षण संस्थाएं अब धार्मिक पाठ पढ़ाने के लिए काम करेंगी या मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी और जो भाषा का ज्ञान है, जो तमिल है, तेलुगु है, जिस प्रकार की उनका जो अपना सिलेबस है उसके हिसाब से वो विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ये तो एक अलग तरह का देश बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है और जिस संविधान की कसम महेश शर्मा जी खाते हैं उस संविधान की मूल धारणा के विपरीत है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप उसकी कसम खाते हैं, आप मंत्री हैं देश के, आप ऐसे नॉन सीरियस बयान कैसे दे सकते हैं? तो ये एक प्रकार से संघ से निकली हुई जो सोच है उसका एक नतीजा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठ के इस बारे में योजना लगभग तय हो गई है कि कैसे वो धार्मिक पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों मीट बैन पर हंगामा किया गया पूरे देश में। ये किसी समुदाय की डिमांड नहीं थी, ये कहीं से मांग नहीं उठी कि आप मीट बैन कीजिए। जिस जैन समुदाय के लोगों का हवाला दे रहे हैं वो जैन समुदाय के लोग अपने धर्म का पालन, अपने त्योहार, अपने कार्यक्रम पहले से ही अच्छे ढंग से इस देश के अंदर करते रहे हैं। उनकी ओर से ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि आप बैन कीजिए। ये बैन क्यों किया गया? क्योंकि चर्चा नकली सवालों पे हो, असली सवाल दब जाएं, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का सवाल दब जाए, नकली सवालों पे देश के अंदर चर्चा हो। इसलिए मीट बैन कहीं छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कहीं राजस्थान में हो रहा है, कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है। और इस मीट बैन के नाम पे राजनीति चल रही है। कहीं शिवसेना विरोध कर रही है, मनसे ने तो जितने फूहड़ तरीके से विरोध किया कि जैन समुदाय की सोसाइटी के सामने जाके वो मीट वहां पे बांटने का और बेचने का काम कर रहे हैं। ये एक धर्म का अपमान करने का कार्य है जो मनसे के लोगों ने किया। और बैन करने की जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं
एक उन्माद पैदा करने की कार्रवाई है, एक उन्माद पैदा करने की कोशिश है। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी और कार्रवाइयां सरकार की ओर से हो रही है, वो निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी आलोचना करती है। अभी मंत्री जी का एक और बयान आया है जो हास्यास्पद भी है और चिंताजनक भी है, और इस देश के महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के प्रति लोगों के मन में अधिक चिंता भी पैदा करता है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में घूमना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। अब एक नई परिभाषा महेश शर्मा जी की ओर से आई है कि अगर लड़कियां रात में घूमेंगी तो वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। गुंडे रात में घूम सकते हैं, अपराधी घूम सकते हैं, चोर उचक्के घूम सकते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो रात में नहीं घूम सकती। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना ठोक के गुजरात के अंदर कहते थे कि मोदी जी के राज में अहमदाबाद में महिलाएं आभूषण पहन के भी आधी रात को स्वतंत्र रूप से सुरक्षित घूम सकती हैं। आज उसी मोदी सरकार के मंत्री भारतीय संस्कृति का हवाला देके कह रहे हैं कि लड़कियों का रात में घूमना भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। अगर आप लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, कम से कम इतनी शर्मनाक टिप्पणी करना बंद कीजिए। आपको देश की जनता ने वोट दिया इसलिए था कि गुंडों का घूमना रात में बैन हो, गुंडों का घूमना प्रतिबंधित हो। आपको वोट इसलिए दिया था कि चोर उचक्कों डकैतों का घूमना प्रतिबंधित हो और महिलाएं सुरक्षित घूम सकें, अपने कामकाज पे जा सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, संघ की पाठशाला में ट्रेनिंग लेने के बाद भाजपाइयों का जो ये नया रंग सामने आया है, ये देश की एकता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक नहीं कई बार देश को नफरत की आग में झोंका है। उसकी पूरी तैयारी फिर से ये धीरे धीरे कर रहे हैं और उकसाने का प्रयास करते हैं। संस्कृति मंत्री कह रहे हैं हिंदुत्व को बढ़ावा देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। आपके हिंदुत्व की क्या परिभाषा है? आपने कभी इस देश के वंचित लोगों के बारे में कोई योजना बनाई ठोस, कोई भी उनके लिए काम करने के बारे में सोचा? जो हिंदू बेरोजगारी का शिकार है, भ्रष्टाचार का शिकार है, जो आज भी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं, उनके लिए कोई काम नहीं करना है। सिर्फ हिंदुत्व की नकली चर्चा करके दो समुदाय के बीच में नफरत पैदा करने का काम करना है। तो आज आपसे सिर्फ यही बात करने के लिए हम लोग आए थे कि जो बयान महेश शर्मा देश के संस्कृति मंत्री का है, जो भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, वो दरअसल भारत में असभ्यता फैलाने का काम करना चाहते हैं, भारत में नफरत की ओर भारत को ले जाना चाहते हैं, भारत को बांटने की ओर ले जाना चाहते हैं। पाठ्यक्रमों में धार्मिक पुस्तकों को लाके एक नई और नकली चर्चा शुरू करना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी हर स्तर पे इस प्रकार की कार्रवाइयों का विरोध करेगी और हम अपनी महिला शाखा पार्टी की जो है उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे और इस पर एक प्रभावशाली एक विरोध, मंत्री जी का जो बयान आया है कि लड़कियों का रात में घूमना भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है, इसके खिलाफ वो अपना एक विरोध दर्ज कराएंगे। दिल्ली पे अपनी बात रखूंगा। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें पिछले 2-3 दिन पहले की एक घटना आप लोगों के सामने आई जहां एक बच्चे की मौत हो गई, जिसने हम सबकी संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। अंदर से हम सब लोगों को व्यथित और द्रवित कर दिया। सरकार पूरे प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय दिन रात एक किए हुए है, एडवाइजरीज इशू की गई हैं। उस बच्चे की मौत की घटना में जो जिम्मेदार अस्पताल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनको नोटिस भेजा जा चुका है। ये तमाम
काम जो सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कर सकती है इस स्थिति को नियंत्रित करने में, जो अब नियंत्रित है भी, वो कर रही है। पर एक राजनीतिक संगठन के रूप में हमें लगता है कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ राजनीतिक गलियारों की दहलीज पर नहीं खत्म होती, उससे आगे भी हमको बढ़ना पड़ेगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी की युवा इकाई ने और छात्र इकाई ने एपी का जो यूथ विंग है और जो स्टूडेंट विंग है, इन दोनों विंग्स के साथियों ने तय किया है कि चूंकि डेंगू के अंदर शरीर में प्लेटलेट्स काउंट में कमी आती है, अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए यूथ विंग और स्टूडेंट विंग कल से शहर के अंदर मास लेवल पे ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, ताकि किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में रक्त की उपलब्धता न होने की वजह से किसी भी रोगी की जान न जा सके। आप सभी से भी निवेदन है कि और लोगों का आप आग्रह करें, उनसे निवेदन करें कि लोग इसको अपनी जिम्मेदारी मानकर जो भी साथी ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो आने वाले समय में इन डोनेशन कैंप्स में पार्टिसिपेट करें और इन कैंप्स में ब्लड डोनेट करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करें। धन्यवाद। नहीं, हेल्पलाइन नंबर तो सरकार की तरफ से जो भी इस सिचुएशन में जो हेल्पलाइन नंबर है वो अवेलेबल है ही। ब्लड डोनेशन की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमें लग रहा है कि एक बड़ा संगठन होने के नाते हमारे पास मैन पावर, हमारे पास कार्यकर्ता है जुझारू देशभक्त, वो अगर ब्लड डोनेट कर दे तो एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है खत्म हो जाएगी। ब्लड डोनेशन के लिए हेल्पलाइन की आवश्यकता नहीं है, पार्टी की ऑलरेडी एक हेल्पलाइन है। अगर कोई वहाँ पे क्वेरी आती है ब्लड डोनेशन से रिलेटेड तो हम वहाँ से उसको एड्रेस कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना अलग अलग इलाकों में अपने आप में किसी भी तरह के हेल्पलाइन की आवश्यकता को खत्म करता है। हर जगह आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, 70 जगह, 100 जगह, 150 जगह पे, तो अपने आप जो है चीज़ें लोगों तक पहुंच जाती हैं। आप लोगों के जरिए भी लोगों तक सूचना पहुंचेगी, तमाम आम लोग भी आए उसमें पार्टिसिपेट करें, यही हमारी अपेक्षा है।